ज़्यादा डिटेल में लॉ के नहीं जाएंगे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पॉश एक्ट की अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। विशाखा गाइडलाइंस के बाद ही ये एक्ट बेसिकली आया था। एक गौरी देवी नाम की लड़की थी, उसका एक ब्रीफ फैक्ट हम देखेंगे। फेज 2 में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पॉश एक्ट, sexual harassment at workplace, then the key obligation of the employer, the procedure of complaint, the redressal mechanism, the procedure for complaint and redressal, and 10 ways to know that your office is safe. So yes, so ये केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में डिसाइड किया था ये केस। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी केस के बाद ये एक्ट जो है वो पिक्चर में आया था। अब फैक्ट्स इस केस के क्या थे कि राजस्थान गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉय वाज ब्रूटली गैंग रेप्ड एट हर वर्कप्लेस। तो वो जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पर भी राजस्थान में वो एक लड़की और लेडी थी और वो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट करने के लिए जो है वो काम करती थी। अब वो शी वाज ब्रूटली गैंग रेप्ड। भवंडर करके एक मूवी है, आई विल हाईली रिकमेंड, अगर टाइम मिले तो प्लीज देखिएगा, दैट इज with regard to this gang rape case only. A writ petition seeking redressal for sexual harassment at workplace was filed in the Honorable Supreme Court of India. क्योंकि ये केस अगर आप वो मूवी जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो देखेंगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि लड़की का एक बार तो बलात्कार हुआ, बट बार बार उसको जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, पुलिस स्टेशन में जाके, कोर्ट कचहरी में जाके, वो एक मतलब अगेन एंड अगेन उसके साथ सेम ही चीज़ हो रही थी। फिर उसके बाद एक विशाखा करके ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल की थी सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर। द सुप्रीम कोर्ट यूज्ड द अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द लैक्यूना इन लॉ व्हिच लेफ्ट वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री विदाउट एनी रेमेडी व्हेन सेक्सुअली हरास्ड एट वर्कप्लेस। क्योंकि जब भी मोस्टली आजकल लड़कियां जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वर्क कर रही हैं, और जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे सेक्सुअली हरासमेंट होती है। We can't deny this fact. No doubt misuse भी होता है, but most of the cases में sexual harassment के मैटर्स आते हैं जहाँ पे पोजीशन दूसरी पार्टी की इन्फ्लुएंशियल हो। विशाखा गाइडलाइंस जो थी, the court acknowledged that sexual harassment at workplace violates fundamental right of women to choose any trade, profession or business of their choice. It laid down Visakhapatnam guidelines for prohibition, prevention and redressal of sexual harassment of women at workplace. अब इसके बाद क्या हुआ कि सपोज करते हैं एक एग्जाम्पल, एक लड़की है वो कहीं काम करने जाती है और उसके साथ सडनली जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर होने लगता है। सेक्सुअल हरासमेंट एक चीज़ मैं बता दूं, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द फिजिकल टच। इवन इफ यू आर स्टेयरिंग विद समवन एंड शी इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, कुछ इनअप्रोप्रिएट से जोक्स मार रहे हो जो उसको कंफर्टेबल नहीं है, या फिर कोई टचिंग कर रहे हो इनअप्रोप्रिएट वे से, जैसे शाबाश कर देगी बट शी डोंट वांट कि वो उसको यहाँ पे टैप करे, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसमें बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं, लेडीज होती हैं, इस वजह से काम छोड़ देती हैं। अब आपका जो बॉस है या आपका जो एम्प्लॉयर है वो उसको मतलब बार बार सपोज करते हैं इनअप्रोप्रिएट जोक मार रहा है और आप उससे लड़ नहीं पा रहे हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, नौकरी छोड़ दो। यही मोस्टली जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वर्कप्लेस में। द विशाखा गाइडलाइंस प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स कमेटी। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि एवरी वर्क प्लेस जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वेदर इट इज़ प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट सेक्टर और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, एनी सेक्टर जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये कंप्लेंट कमेटी मैंडेटरी होती है। अगर नहीं है तो फिर उसके एम्प्लॉयर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है एज पर लॉ। प्रोवाइड्स फॉर मैकेनिज्म फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट। इसी पॉश एक्ट में मैकेनिज्म भी बताया है कि हाउ टू यू कैन फाइल द कंप्लेंट। प्रोवाइड फॉर ड्यूटीज ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड अदर रिलेटेड पर्सन एंड other related aspect of sexual harassment. So these guidelines were replaced by this act that we are discussing today, that is the POSH Act, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013। 2013 में ये एक्ट आया था और ये गाइडलाइंस को रिप्लेस करके ही ये एक्ट आया, क्योंकि गाइडलाइन पूरे देश में फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब कानून एक प्रॉपर हो तो इट बिकम ईजी टू इम्प्लीमेंट देम। The POSH Act of 2013 has incorporated the same definition of sexual harassment and the procedure as laid down in Visakhapatnam Guidelines. So let's understand the law.